बच्चा टॉपर है कि फेल्योर है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। कैसे हमें अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है वो करनी है एक टाइम टेबल के अनुसार, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है। अब जो तुम्हारी एग्जामिनेशन 2026 में होगी, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा और ज़्यादा हाई रहेगा। तो 2 बार प्री बोर्ड परीक्षा, किसी किसी स्कूल में 3 बार प्री बोर्ड परीक्षा, फिर 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा। यार इतनी बार तुम एग्जामिनेशन दोगे ना, तुम परेशान हो जाओगे कि यार। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। बच्चों सबसे पहले तो हमें कमेंट करके तुम ये जरूर बताना कि नेक्स्ट ईयर जो 2026 में तुम्हारी बोर्ड परीक्षा होगी, इसमें तुम कितने % लाने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। और जितना भी तुम एक्सपेक्टेशंस रख रहे होगे, एक बार खुद के अंदर झांक के भी ये जरूर देखना कि मैं अगर इतने % लाना चाहता हूँ तो मैं उस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर नहीं कर रहे होगे ना तो करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा 9th क्लास अभी तक हो रहा था और अब जो तुम क्लास 10th में आके पढ़ रहे हो, जो बोर्ड परीक्षा होगी, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। देखो जो क्लास 9th में होता आ रहा था, इसमें जो हमारी एग्जामिनेशंस होती थी ये हमारे स्कूल में ही होती थी और कॉपी चेकिंग भी हमारे स्कूल में ही होती थी। तो इसमें हो क्या रहा था कि जो बच्चे टॉपर्स हुआ करते थे, जो क्लास में रैंक 1, 2, 3, अंडर 5 हुआ करते थे, तो हर साल वही बच्चे टॉप करते थे, क्योंकि टीचर्स को अच्छे से पता रहता था कि हाँ यही बच्चा जो है पढ़ता है। तो और जो बच्चा अगर पढ़ भी रहा है ना और नंबर अगर उसका रैंक ज़्यादा आ रहा था तो बच्चे के नज़र में अच्छा नहीं था, तो उसके नंबर काट दिए जाते हैं। ऐसा होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। बट 10th क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10th क्लास में बिल्कुल अपोजिट है। 10th क्लास में एक तो हमारी जो एग्जामिनेशंस होती है वो सेंटर पे होती है। इस बार तुम्हारी 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। फर्स्ट फेज़ का तुम्हारा परीक्षा होगा, सेकेंड फेज़ का परीक्षा होगा, और दोनों परीक्षा सेंटर पर ही होगी। दोनों परीक्षा का जो सेंटर रहेगा वो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है। हालांकि दोनों की जो डेट शीट रहेगी, ये दोनों का तुम्हारा डेट शीट अलग अलग रहेगा। इसकी डेट शीट अलग रखी गई है, इसकी डेट शीट अलग रखी गई है। तो होता क्या है कि इसकी एग्जामिनेशन हमारी सेंटर पे होती है, और सेंटर पे एग्जामिनेशन होगी तो ऑब्वियसली जो कॉपी चेकिंग हुआ ये भी बाहर जाएगा। अब जो टीचर 10th में कॉपी चेकिंग करता है ना, उसको पता नहीं है कि भाई जिस बच्चे का हम कॉपी चेकिंग कर रहे हैं ये बच्चा टॉपर है कि फेल्योर है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वो जज करता है कि उसने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, उसी बेसिस पे वो उसके मार्क्स देता है। उसके नज़र में कोई टॉपर नहीं है, कोई फेल्योर नहीं है। तो होता क्या है कि जो बच्चा यहाँ पे रैंक 1 हर साल ला रहा था ना, तो 10th में जो बच्चा फेल भी हो रहा था या रैंक इसका मान के चलो 20 आ रहा था, तो यहाँ जाके ना ये सीधे टॉप कर जाता है या फर्स्ट आ जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है 9th और 10th में। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना, 9th का जो फर्स्ट ला रहा था या जो टॉपर हो रहा था, ये 10th में जाके 60% 70% में जाके रुक जाता है, क्योंकि 10th की जो तैयारी होती है एक अलग तरीके से करनी होती है। इसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो आज मैं तुम्हें वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कैसे हमें एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। नए आए हो इस क्लास में, तुम्हें अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी कौन कौन से तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे हमें क्लास 10th स्टार्ट करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें क्लास 10th की स्टडी करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, और कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें नहीं करने हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस महीने से तुम्हें कैसे तैयारी शुरू करनी है। देखो सबसे पहले तो ये यार, जब तक कि तुम्हारे पास हथियार नहीं रहेगा तब तक तुम लड़ने के लिए जा सकते हो कहीं पे नहीं। तुम्हारे पास हथियार रहेगा तभी तो लड़ने जाओगे ना। तो बस यही चीज़ यहाँ पर है, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं और हमारे पास सिलेबस ही नहीं है, तो तैयारी शुरू कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि पढ़ना क्या है यार। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिलेबस पता करो, और बुक वगैरह जितना हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना, अपने बुक को भी ले लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या करना है, सिलेबस देखनी है। सभी सब्जेक्ट की एक बार पहले सिलेबस देखो, हो सके तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और सिलेबस की ऑलरेडी ना हमने वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी सिलेबस की सभी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है। तुम्हें मैथमेटिक्स की सिलेबस देखनी है, साइंस की देखनी है, सोशल साइंस की देखनी है, हिंदी इंग्लिश, यार जिसका भी देखना है ना, सबकी सिलेबस की वीडियो बन चुकी है, जाके देख लेना। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखो, अच्छे से समझो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
जब तक देखो एग्जाम का पैटर्न ही तुम्हें पता नहीं रहेगा कि यार बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे, नए टाइप के कितने रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे, यार तैयारी कैसे करें। हम अंदाजे सिर्फ पढ़ते रहेंगे 9th तक तो नहीं होगा, नहीं काम चलेगा यार। 10th में आ गए हो, सेंटर पे एग्जामिनेशन होगा, तो इसके लिए सबसे पहले याद रख लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में जो एग्जाम पैटर्न है वो 2024-25 और अब जो 2026 के बोर्ड परीक्षा होगी तीनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहेगा इसमें हाई रहेगा। जैसे क्या हुआ कि 2024 की और 2025 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है तो 24 और 25 का जो एग्जाम पैटर्न था वो तो सेम था, लेकिन 25 में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रहा। तो इसी प्रकार से अब जो तुम्हारी एग्जामिनेशन 2026 में होगी इसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा और ज़्यादा हाई रहेगा, और एग्जाम पैटर्न में तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब अगर तुम्हें पता करना हो कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करें, क्योंकि यार एनसीईआरटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एक भी नहीं है, तुम देख लो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। हालांकि नई एनसीईआरटी बुक अगले साल से चेंज हो रही है, इस साल तो चेंज नहीं होगी, तो उसमें दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी बुक नहीं आई नहीं है, वही पुराना वाला ही हमें पढ़ना है और इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तुम्हें एक अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से बुक लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा से बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि एजुकार्ट का वन शॉट ले लेना, ठीक है। अगर तुम्हें लेना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एजुकार्ट का वन शॉट में करा, सॉरी एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक, वन शॉट मत लेना, एजुकार्ट का ओनली क्वेश्चन बैंक ले लेना, उसमें नोट्स के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। बोलोगे तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके ले सकते हो। इसके बाद तीसरा काम तुम्हें क्या करना है, एक चीज समझ लो, सिलेबस समझ गए, एग्जाम पैटर्न समझ गए, अब हमें तैयारी शुरू करनी है। तैयारी कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए तुम्हें रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली तुम्हें पढ़ना है। देखो होता क्या है कि हम जब नई क्लास में आते हैं, नई नई किताबें आती हैं, नए नए बुक्स मतलब कॉपी खरीदते हैं तो पढ़ने में मज़ा आता है। हम तो पढ़ना बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, रफ्तार पकड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन पढ़ने के बाद, 10 दिन 15 दिन पढ़ने के बाद हमें थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है और बोलते हैं यार बाद में तैयारी कर लेंगे। भाई इस ख्वाब में मत रहना, 9th की क्लास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 8th की क्लास नहीं है, 10th की है, ये ख्वाब में मत रहना बाद में पढ़ लेंगे। इतनी एग्जामिनेशंस होगी ना, इतनी एग्जामिनेशंस होगी कि तुम सोच में पड़ जाओगे तैयारी कब करें। क्योंकि देखो वही लगभग अगस्त सितंबर के बीच में तुम्हारी हाफ ईयरली हो जाएगी, नवंबर दिसंबर के आसपास में तुम्हारी पहली बोर्ड परीक्षा होगी, दिसंबर जनवरी के बीच में तुम्हारी बोर्ड परीक्षा नहीं, प्री बोर्ड परीक्षा होगी, दिसंबर जनवरी के बीच में तुम्हारी दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा होगी, और किसी किसी स्कूल में यार 3 प्री बोर्ड परीक्षा लिया जाता है जो कि जनवरी के महीने में लिया जाता है। तो मतलब देखा जाए तो 2 बार प्री बोर्ड परीक्षा, किसी किसी स्कूल में 3 बार प्री बोर्ड परीक्षा, फिर 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा। यार इतनी बार तुम एग्जामिनेशन दोगे ना, तुम परेशान हो जाओगे कि यार मैं तैयारी मैं कब करूं। तो तैयारी को पहले से तुम्हें करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कल पढ़ लेंगे, कल के भरोसे रहोगे ना फिर नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि ना कि 10 दिन में 15 दिन में हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे हम वीडियोस बनाते हैं या दूसरे कोई बनाते हैं, तुम देख लोगे, लेकिन देख तो लेंगे यार, मोटिवेशन आएगी, लेकिन यार जब तक शुरुआत से नहीं पढ़ोगे ना और सोचोगे कि 15 दिन में कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट कर लोगे लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चंस करने हैं ना, एग्जाम पैटर्न 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो इसको समझना है तुम्हें, कंसिस्टेंट रहना है और एक टारगेट सेट करके पढ़ना है। टारगेट सेट कर लो। कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना है, एक टारगेट हमें सेट करना है। कैसे टारगेट सेट करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में टोटल मान के चलो 14 चैप्टर हैं, तो टारगेट तुम्हारा रहना चाहिए अक्टूबर तक तुम्हारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, अक्टूबर 31 तक तुम्हारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। ऐसी तुम्हारी टारगेट तुम्हें लेके पढ़नी होगी। तो अगर मान के चलो अभी से तुम गिन लो, अप्रैल से लेके तुम्हारा जितना भी महीना बच गया, उस महीने के बीच में टोटल महीने कितने हो गए, अगर हम 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं या 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस टारगेट सेट के साथ तुम्हें चलना है कि हमें एक तो अक्टूबर तक हमें सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं सभी सब्जेक्ट के, अप्रैल में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है,
मई में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, जून जुलाई अगस्त तक में हमारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये एक टारगेट सेट करके तुम्हें चलना है। तुम्हें तुम्हारे पास ये टारगेट होनी चाहिए कि जून जुलाई तक मेरा इतना चैप्टर हो जाना चाहिए, अप्रैल में ये चैप्टर मुझे पढ़ लेनी चाहिए। तो ये टारगेट सेट करके तुम्हें पढ़ना है और इसके लिए तुम्हें रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहना। पढ़ाई के बीच में ज़्यादा गैपिंग मत छोड़ना, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये तीसरा चीज़ हो गया। चौथा तुम्हें क्या करना है, चौथा तुम्हें करना है खुद का नोट्स बनाना है। खुद का नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स। देखो होता क्या है, नोट्स हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर कोई कहीं से दे दिया, हम लिख मतलब डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखो नोट्स कहीं से डाउनलोड करो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी नोट्स बनाई हुई है, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसमें भी तुमको बहुत ही अच्छी नोट्स मिल जाएगी। नोट्स भी ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए। तुम कहीं से डाउनलोड कर लिए लेकिन उसको पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कोई काम का रहेगा नहीं। तो नोट्स हमने ऐसा बनाया हुआ जो तुमको समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मैं अपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करोगे ना, अपना क्लास 10 सेलेक्ट करके एक बेस्ट नोट्स का टैब मिलेगा, वहाँ पे चल जाओगे, तुम्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स तुम डाउनलोड कर लेना, लेकिन डाउनलोड तुम जैसे मैंने कहा कि मेरे ऐप से भी कर सकते हो, कहीं नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल वगैरह कहीं से भी कर सकते हो। आजकल नोट्स हर जगह मिल जाता है, लेकिन कोई अच्छा देता है कोई ख़राब देता है। हमारे पास जो नोट्स रहता है वो बेस्ट होता है, लेकिन कहीं से भी नोट्स डाउनलोड कर लो, लेकिन उस नोट्स को तुम्हें कॉपी में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स को डाउनलोड करके मोबाइल पे नहीं रखना है, क्योंकि देखो जब तक उस नोट्स को तुम पढ़ोगे नहीं, फिर वो नोट्स मेरा बेकार हो जाएगा। तो एक बार पढ़ना है और समझ के देखना है कि जैसे तुम मेरा नोट्स डाउनलोड किए, तो मेरा नोट्स डाउनलोड कर लेने के बाद कॉपी में लिखोगे, और लिखने के बाद देखना है तुम्हें, पढ़ना है कि ये नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ये मुझे समझ आ रही है कि नहीं, या फिर मैंने जो लिया ये मुझे समझ आ रही है या नहीं। अगर समझ में आ रही है तो वही कॉपी में लिखना है, और जो नोट्स तुम्हें समझ में नहीं आएगी वो कॉपी में नहीं लिखना है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अब जब तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली होगी, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, कुछ भी का बोर्ड परीक्षा होगा, यार मेरे चैप्टर वाइज नोट्स बने हुए हैं, अब मुझे इस चैप्टर को समझना है, तो फटाफट हम अपना नोट्स निकालेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, तुरंत समझ में आएगा। और डाउनलोडेड नोट्स देखोगे ना, इससे पहले समझे हुए नहीं रहोगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का नोट्स बनाना, समझना है, नोट्स बनाने के बाद समझना है कि ये नोट्स में क्या दिया हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करना है, और तभी नोट्स लिखना है। नोट्स ऐसे नहीं डाउनलोड करके रख दिए, ऐसा तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। चलो एक लास्ट में पांचवा मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है चैप्टर वाइज नोट्स, PYQ, चैप्टर वाइज PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चैप्टर वाइज तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं। देखो हर कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हो जो तुमको ये नहीं कहेगा कि PYQ मत करना, क्योंकि यार PYQ करके एट लीस्ट हम मतलब जिन बच्चों को फेल होने का डर होता है ना, तो सिर्फ वो PYQ करके भी वो पास कर जाता है। और जिसको 90%, 95%, 100% की भी चाहत होती है, तो नए क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस को भी करना है, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि इससे भी लगभग 20 to 30% क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में हर साल आता है। इतना कंफर्म मान के चलो, PYQ 20 से 30% हर साल आता है। तो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के एटलीस्ट यार PYQ कर लेना, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर लेना। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम कर लेना 2022 से लेकर 2025 तक, ठीक है। 2022 से लेकर 2025 तक, क्योंकि 22 से पहले तुम्हारी जो एग्ज़ाम पैटर्न थी वो अलग थी, क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहा था, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 22 से लेकर 25 तक में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो आज के क्वेश्चन पूछने के तरीके के जैसा, या फिर 2026 बोर्ड परीक्षा में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लेवल के अनुसार है। तो यहाँ तक जितने भी PYQ हुए होंगे, इसको करके जाना है चैप्टर वाइज। अब जैसे मैथमेटिक्स का अगर हम PYQ कर रहे हैं, तो देखेंगे रियल नंबर में कौन कौन से PYQ आए हुए हैं, पोलिनोमियल्स में कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, या फिर साइंस का कर रहे हैं तो देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, या बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस से कौन कौन सा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो चैप्टर वाइज क्या करना है, तुम्हें PYQ कर लेने हैं। चैप्टर वाइज PYQ करोगे, लास्ट में तुम्हारी चाहे हाफ ईयरली की परीक्षा हो
प्री बोर्ड की परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, तो इसके पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, इससे मेरा काम हो जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लिख कर रखोगे ना, बाद में तैयारी करने में तुम्हें आसानी होगी। हाँ, यहाँ पर एक बच्चों के मन में ना सवाल आने लगता है कि भैया ये पीवाईक्यू डाउनलोड कैसे करेंगे। और अभी तुम चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये सीबीएसई के वेबसाइट से जाओ डाउनलोड कर लो, तो ये सीबीएसई के वेबसाइट में तो है पीवाईक्यू, बट इसमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ना कि पीवाईक्यू तुम डाउनलोड तो कर लोगे, बट यार अभी तुम नए सेशन में आए हो, क्लास 10th में नए नए आए ही हो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उसमें तो सारे चैप्टर के दिए होंगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर का यार कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो कोई देता नहीं है, बट मैं इस साल एक नया कर रहा हूँ जो कोई और नहीं करेगा, मैं तुम्हें इस बार करके दूंगा। कितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल क्यों नहीं हो, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पता है कि कौन कौन से ऐसे बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन कितने भी बड़े यूट्यूब चैनल कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन कोई भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कोई नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं अब इस साल 2026 की जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा होगी, इसमें सभी सब्जेक्ट के, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के मैं तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। रियल नंबर से कौन कौन से पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, पॉलिनोमियल्स के, चाहे तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, जितना का भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होगा मैं तुम्हें इस बार देने वाला हूँ। तो सभी क्वेश्चंस को ना बस वीडियो देखने के साथ ही साथ कॉपी में या नोट डाउन करते जाना। सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, कॉपी में नोट डाउन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें करवाऊंगा आगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर तुम वीडियो देखे हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुमको देने वाले हैं, जो कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई नहीं देता है पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज कोई नहीं देता है। ऐसे तुमको कोई भी उठा के पुरानी क्वेश्चन पेपर दे देगी, बोलेगी ये सब सारा कर लेना, जिसमें सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू रहते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज कोई नहीं देता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। वही मैंने फिलहाल 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कैसे तुम्हें अप्रैल से तैयारी करनी है, इसको लेकर 5 चीज़ें बताई हुई है। आगे 1-2 दिन में या 4-5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हमारी एक वीडियो आने वाली है, जो कि रहने वाली है टाइम टेबल के ऊपर, जो कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ। कैसे हमें अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है वो करनी है, एक टाइम टेबल के अनुसार कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और हाँ, नोट्स, जहाँ तक नोट्स बनाने का सवाल आया, अगर तुम्हें ये जानना हो कि कैसे हमें नोट्स बनाना है, तो यार कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियो में इसका भी उपाय बता दूंगा कि तुम्हें नोट्स कैसे बनानी है। ठीक है, ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे ना, तभी मैं ये बनाऊंगा। तो कमेंट करना अगर तुम्हें नोट्स की वीडियो चाहिए होगी कि कैसे हमें नोट्स बनानी है, तो ठीक है। बाकी इसके बाद एक हमारी जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमारी 1 सप्ताह के अंदर एक टाइम टेबल वाली वीडियो आएगी, तो उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, और यार ये तो आएगी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आएगी, पक्का आएगा। ठीक है, ये हर साल, मतलब हर दिन आएगा, इसके लिए टेंशन मत लो, हर सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।